नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं मुंबई से त्र्यंबकेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। रास्ता लगभग 165 से 180 किलोमीटर का है। इस बीच ड्राइव करीब 4 से 4.5 घंटे की होगी। तो चलिए सफ़र की शुरुआत करते हैं। अभी हम मुंबई से निकल रहे हैं और धीरे धीरे सिटी का शोर पीछे छूटता जा रहा है। आगे हम पकड़ेंगे ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जहां से सफ़र की असली हवा लगनी शुरू होती है। और आप भी अगर रोड ट्रिप करने का सोच रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग निकलिए, बेस्ट रहता है। ट्रैफिक भी कम और मौसम भी मज़ेदार होता है। हालांकि मैंने अपने ट्रिप की शुरुआत शाम को की थी, लेकिन आप सुबह कीजिए, बेहतर होगा। हम अब थाने क्रॉस कर चुके हैं और हाईवे और भी स्मूथ होता जा रहा है। थाने से आगे की तरफ हरियाली धीरे धीरे बढ़ रही है। और दोस्तों, रोड ट्रिप का मज़ा तभी आता है जब रास्ता और ट्रैफिक क्लियर हो। इस ट्रिप के दौरान आपको काफ़ी अच्छे रेस्टोरेंट, इवन मैकडोनल्ड्स के भी आउटलेट आपको दिखेंगे, जहाँ जाकर आप ब्रेकफास्ट और रिफ्रेश भी हो सकते हैं और आगे की जर्नी वापस शुरू कर सकते हैं। अभी कसारा घाट आने वाला है और हम कसारा घाट के पहले एक रेस्टोरेंट में छोटा सा ब्रेक लेंगे और फिर कसारा घाट की चढ़ान हम करेंगे, ताकि फ्रेश माइंड से कसारा घाट हम क्रॉस कर लें अच्छी तरह से। हमेशा एक डिफ़िकल्ट ड्राइव के पहले छोटा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, ताकि हमारी आगे की ड्राइविंग स्मूथ हो और रिफ्रेश बने। अब शुरू हो गया है सफ़र का सबसे खूबसूरत हिस्सा, घाट्स, कसारा घाट्स होते हुए इगतपुरी की तरफ जाना। कुछ ऐसा लगता है जैसे कुदरत खुद आपको गले लगा रही है और हवा ठंडी होती जाती है और पहाड़ धीरे धीरे पास आते जाते हैं। इगतपुरी क्रॉस करते ही नासिक का लैंडस्केप बदलने लगता है। इगतपुरी क्रॉस करते ही आगे से एक लेफ्ट टर्न, जो कि त्र्यंबकेश्वर की तरफ जाता है, हम वो रास्ता ले लेते हैं और त्र्यंबकेश्वर की तरफ बढ़ चलते हैं। जैसे जैसे हम त्र्यंबकेश्वर की तरफ बढ़ते चलते हैं, वैसे वैसे यहाँ की ठंडी हवा और सनसेट का नज़ारा देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा लगता है।
अब हम लगभग त्र्यंबकेश्वर पहुंचने वाले हैं। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर महादेव जी का मंदिर केवल 23 किलोमीटर की दूरी पे है और फिर हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अभी हम त्र्यंबकेश्वर महादेव जी के मंदिर के एंट्री गेट के पास पहुंच चुके हैं। हम श्री गजानन महाराज भक्त निवास के यहाँ पे पहुँचे, जो कि एंट्री गेट से एकदम पास में ही लगा हुआ है। यहाँ पे गाड़ी के पार्किंग की अच्छी सुविधा है और अंदर का परिसर काफ़ी नीट एंड क्लीन है। हालांकि यहाँ पे ऑनलाइन बुकिंग नहीं होती है, आपको वहाँ पे जाके ही बुक करना पड़ता है। हमने अपनी बुकिंग यहाँ पर आने की बात की। हालांकि आपको बाहर भी कुछ एजेंट्स दिखेंगे जो आपको आसपास में रूम्स अवेलेबल करने के लिए कहते हैं, बट मेरे हिसाब से यहाँ पार्किंग भी है और सारी सुविधा है। इसके हिसाब से मैं यहीं पे आया और अपना अकोमोडेशन रात के लिए यहीं किया। याद रखें, अगर आप रात के समय यहाँ पे आ रहे हैं तो आपको बहुत ही मुश्किल से रूम मिलेंगे। अगर आप दोपहर या मॉर्निंग में आएंगे तो आपको रूम शायद मिल जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमें रूम मिला और उसके बाद हम खाने के लिए निकल चले, जो कि परिसर में ही है और 60 रुपीज़ में अनलिमिटेड फूड। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग 6:30 को ही मंदिर की तरफ आ गए और दर्शन के लिए लाइन में खड़े हो गए। हालांकि मॉर्निंग में अगर आप मंदिर में आते हो तो आपको काफ़ी कम भीड़ मिलती है और दर्शन जल्दी हो जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ भगवान शिव के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु भी विराजमान है। यह त्रिमूर्ति का संगम स्थान पूजा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और इसकी पवित्रता भगवान शिव के दिव्य ऊर्जा से उत्प्रोत है। इस ऊर्जा को काल सर्पदोष निवारण जैसी पूजाओं के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर में काल सर्प दोष पूजा करने के लिए अनुभवी और विद्वान पंडित उपलब्ध है, जो शास्त्रों के अनुसार सभी वैदिक रीति रिवाजों का पालन करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि पूजा अत्यंत सटीकता और भक्ति के साथ हो जाए। इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे काल सर्प दोष का निवारण करने भी आते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा मुंबई टू त्र्यंबकेश्वर का रोड ट्रिप। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक का बटन दबाना मत भूलिए। तो फिर मिलेंगे अगले ट्रिप में। जय भोलेनाथ।